एक बार की बात है, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। तभी माता पार्वती के मन में यह गूढ़ प्रश्न जन्म लेता है। वे भगवान शंकर के पास जाकर विनम्रता से पूछती हैं, हे महादेव, कृपया मुझे यह बताइए कि ऐसा कौन सा पाप है जिसके कारण मनुष्य को मृत्यु के पश्चात भूत प्रेत या पिशाच योनि में भटकने के लिए विवश होना पड़ता है। महादेव जी पार्वती जी की जिज्ञासा को देख मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे देवी, यह प्रश्न बहुत ही रहस्यमयी और गंभीर है। मैं आपको इस गूढ़ विषय पर एक विशेष कथा सुनाऊंगा। इस कथा में छिपा है उस भयंकर पाप का रहस्य जिसके कारण आत्मा को प्रेत या पिशाच योनि में जाने का अभिशाप भोगना पड़ता है। भगवान शंकर आगे कहते हैं, यह कथा केवल एक पाप की कथा नहीं है, यह उस अंधकार का भी चित्रण करती है जो आत्मा को पाप की गहराइयों में डुबा देता है। लेकिन मेरी एक शर्त है, आपको पूरी कथा ध्यानपूर्वक सुनना होगा। माता पार्वती कहती हैं, हे स्वामी, मैं वचन देती हूं कि मैं पूरी कथा ध्यानपूर्वक सुनूंगी। तब भगवान भोलेनाथ कथा सुनाते हुए कहते हैं कि एक समय की बात है। मध्य देश में लक्ष्मीकांत नाम का एक अनाथ युवक ब्राह्मण रहता था। वह सभी धर्मशास्त्रों में पारंगत, महान विद्वान, रूपवान तथा गुणवान था, जिसकी ख्याति पंच ऋषियों में प्रसिद्ध थी। वह नित्य पूजा पाठ, दान धर्म करता था और गाय की सेवा करता था। फिर एक दिन अन्य किसी नगर से वह भागवत कथा का पाठ कर वापस अपने घर की ओर जा रहा था, किंतु अंधकार के कारण वह अपना रास्ता भटक गया और एक घनघोर जंगल में जा पहुंचा। वह बस विचारों में मग्न होकर धरती की ओर देखकर चल रहा था और ऐसे ही काफी समय तक चलता रहा। किंतु जब चलते हुए किसी जानवर के दांत कुतरने की भीषण आवाज उसे सुनाई दी, तब वह मन ही मन डरते हुए अपने चारों ओर देखता है तो वहीं पास में ही एक सूखे भयावह पेड़ पर एक पिशाच और एक चुड़ैल किसी मृत व्यक्ति का मांस खाने में व्यस्त थे। उन प्रेतों के शरीर में मात्र शिराओं से युक्त हड्डी और चमड़ी ही शेष थी। उनका पेट पीठ में ढंसा हुआ था। उनकी आंखों और नाक में से रक्त बह रहा था। वे दिखने में इतने विचित्र थे कि स्वयं देवता भी भयभीत हो जाते। वे केवल मृत मनुष्यों का या जंगली जानवरों का खून पीते और उनका ही भक्षण करते थे। उनके नाखून और दांत कटार से भी तेज थे, जो एक बार में ही शेर या हाथी को मार सकते थे। उन्हें देखते ही लक्ष्मीकांत के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। डर के मारे उसके प्राण ही हलक में आ गए थे। अब वह सोच रहा था कि उसकी मृत्यु निश्चित है। तभी वह चुपचाप अपने कदमों को धीमे करते हुए उल्टे पांव वापस जाने ही वाला था कि कुछ सूखे पत्तों के दबने के कारण एक आवाज हुई, जिसे सुनकर पिशाच और चुड़ैल को किसी के आने की भनक लग गई। और जब उन्होंने आवाज की दिशा की तरफ देखा तो उन्हें एक नौजवान ब्राह्मण वहां खड़ा दिखाई दिया। उसी समय उन्होंने उस मृत शव को छोड़कर लक्ष्मीकांत की ओर झपट लगाई और देखते ही देखते उसे दबोच लिया। वे दोनों आपस में कहने लगे, इसे तो मैं ही खाऊंगा, यह तो बहुत हृष्ट-पुष्ट है। चुड़ैल बोली, नहीं, इस नौजवान को तो मैं ही खाऊंगी, आप बस देखते रहना। तभी लक्ष्मीकांत ने अपने कलश में रखे पंचामृत को अभिमंत्रित कर उन दोनों के शरीर पर छिड़क दिया, जिस कारण से उनका शरीर तिल तिल जल उठा। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद जब उनका ताप कुछ कम हुआ तो वे दोनों थोड़े से शांत हो गए। तब प्रेतों से ब्राह्मण बोला, आप दोनों से मेरी एक विनती है, अगर आप उसे स्वीकार करते हो तो मैं स्वयं आपके मुख का निवाला बनने के लिए तैयार हूं। तभी पिशाच बोला, वाह, क्या बात है, आज पहली बार कोई हमें स्वयं को खाने के लिए कह रहा है। इससे पहले जो भी प्राणी, मनुष्य या वन्य जीव हमारे पास आया, वह स्वयं के रक्षण हेतु हमसे विनती करता था। हे युवक, तुम कौन हो? तब ब्राह्मण बोला, हे पिशाच, मैं यहीं पास के गांव में रहने वाला एक ब्राह्मण हूं। मेरा नाम लक्ष्मीकांत है। मैं आपको इस पिशाच तथा चुड़ैल की योनि से मुक्ति दिला सकता हूं। उसकी ऐसी बातों पर जोर जोर से हंसते हुए चुड़ैल ने कहा, देखो जी, इसको खुद की तो ठीक से मूंछ भी नहीं निकली है और यह हमें मुक्ति दिलाने की बातें कर रहा है। लेकिन उसकी विनम्र और स्नेहपूर्वक बातों को सुनकर पिशाच ने कहा, ठीक है, अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो दिखाओ हमें। तभी लक्ष्मीकांत ने अपने कलश में रखे पंचामृत को हाथ में लेकर ओम भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करता है। उसी समय उन दोनों प्रेतों के शरीर में
अपने पूर्व जन्म की यादें वापस आती हैं और वे जोर जोर से विलाप करते हुए रोने लग जाते हैं। तब लक्ष्मीकांत कहता है, हे प्रेतों, मुझे क्षमा करो। मैंने आपके ऊपर पंचामृत छिड़क कर आपको वेदनाएं दी। कृपया आप मुझे अपनी इस दशा के बारे में विस्तार पूर्वक बताएं। तब वो प्रेत कहता है, हे युवक, मैं शालाकामुक नाम का प्रख्यात पिशाच हूं। जिस तरह से मेरा यह शरीर पहाड़ जैसा है, वहीं मेरा मुख का छिद्र एक सुई के नोक समान छोटा है। मैं बड़े जीवों को मार तो सकता हूं, लेकिन उन्हें खाने में असमर्थ हूं। हम पिछले 100 सालों से हम इसी वृक्ष पर रहते हैं और यह मेरी स्त्री है, जो एक चुड़ैल बन चुकी है, जिसका मुख कई बार खंजर से भेदने के कारण ऐसे कुरूप हो गया है। हम हमारे मनुष्य जीवन में किए हुए पापों को भुगत रहे हैं। मैं भी पूर्व जन्म में इसी नगर का वासी था। मेरा नाम जोगिंदर था। मैं कुछ सालों पहले ही इस गांव में रहने तथा व्यापार करने के उद्देश्य से आया था। यहाँ के राजा ने हमें इस नगर में व्यापार की अनुमति तो दे दी, किंतु हमें रहने का प्रबंध स्वयं ही करना था। फिर एक दिन संध्या के समय मैं नगर में घूमने जाने ही वाला था कि तभी मुझे एक ब्राह्मण देवदत्त मिल गया, जो इसी नगर के मंदिर में पुजारी का काम करता था। हम दोनों के विचार एक जैसे ही थे। देवदत्त की पत्नी सुमति और मेरी पत्नी दुशाला थीं। इन दोनों के बीच में भी काफी अच्छी गहरी मित्रता हो गई और समय के साथ साथ हम दोनों के परिवार एक हो गए। कुछ ही दिनों के बाद मैं मेरी पत्नी के साथ ब्राह्मण देवदत्त के घर पर रहने के लिए आ गया। देवदत्त को आर्यन नाम का एक बेटा था, जो कि मात्र 5 वर्ष की आयु का था। वह अपने माँ बाप से बहुत प्रेम करता था और उनके बिना एक क्षण भी कहीं नहीं जाता था। वह अपने पिता के साथ मंदिर में पूजा पाठ भी करता था। इसी तरह से कुछ सालों का समय बीतने के बाद दिन ब दिन व्यापार की बढ़ोतरी से मैं धनवान होता गया, किंतु मेरा मित्र देवदत्त गरीबी में ही पड़ा रहा। फिर एक दिन देवदत्त की पत्नी सुमति मेरे घर आकर अपने पति को व्यापार में भागीदारी करने को कहती है। उसकी विनती और मेरे साथ उनका प्रेम पूर्वक व्यवहार होने के कारण मैं उन्हें मना नहीं कर पाया। वहीं दूसरे दिन मैंने देवदत्त से कहकर उनकी खेती की जमीन नगर के साहूकार के पास गिरवी रखवा दी और उसी धन से अब वह मेरा व्यापार में भागीदार बनने वाला था। फिर एक दिन मैंने देवदत्त से कहा, देखो भाई, अगर हमें जीवन में अधिक धन पाना है तो इस नगर को छोड़कर राजनगर में जाकर अपने व्यापार का बढ़ावा करना पड़ेगा, क्योंकि अब हम दोनों के पास काफी धन इकट्ठा हो चुका है। क्यों ना हम उसे व्यापार में ही लगाएं। तभी देवदत्त ने कहा, भाई जोगिंदर, आप ठीक कहते हो, किंतु हमारे परिवार और पत्नियों का क्या? वह हमारे बिना क्या करेंगी? तब जोगिंदर ने कहा, हम दोनों ही व्यापार के लिए राजनगर में जाएंगे और हमारी पत्नियां यहीं रहकर अपना अपना काम देखेंगी। तुम्हारी पत्नी मंदिर में पूजा पाठ करेगी और मेरी इस गांव के व्यापार में हमारा साथ देगी। मित्रों, भगवान श्री भोलेनाथ आगे कहते हैं, हे पार्वती, देवदत्त और उसकी पत्नी सुमति ने जोगिंदर और उसकी पत्नी दुशाला की हाँ में हामी भर दी। अब वे सभी अपने नए जीवन की शुरुआत करने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन दुशाला एक लालची, मतलबी और धूर्त स्वभाव की स्त्री थी। साथ ही उसका पति जोगिंदर भी अपनी पत्नी का गुलाम था। वह हमेशा उसके इशारों पर नाचता था। जो कुछ भी करना होता अपनी पत्नी के कहे अनुसार ही करता था। जबकि देवदत्त और सुमति तो बेचारे किस्मत के मारे थे। वे उनके इस माया जाल में उसी प्रकार फंस गए जैसे कबूतर दानों के लालच में शिकारी के जाल में फंस जाते हैं। जोगिंदर को उसके गांव वालों ने मिलावटी सामान बेचने के कारण गांव से भगाया था। वह हमेशा अपनी मीठी बातों से लोगों को ठग लेता था। उसने यहां भी देवदत्त को जानबूझकर अपने साथ व्यापार के लिए मनाया था। फिर अगले दिन वे दोनों ही अपना सामान बांधकर नगर को चल दिए। रास्ते में जाते समय उन दोनों के बीच खूब बातें हुई, अपने व्यापार को बढ़ाने को लेकर और बच्चों को लेकर। संध्या के समय वे जब उस नगर में पहुंचे, तब जोगिंदर ने एक सराय में रुकने का फैसला किया। देवदत्त के लिए यह सब कुछ नया था। वह पहली बार राजनगर में आया था, इसीलिए जोगिंदर जो कहता वह सब कुछ मान लेता था। उसी दिन रात में उनके सराय के पास एक जुआरी अपना लालच भरा खेल लोगों को दिखा दिखाकर ठग रहा था। वहीं दूसरी ओर जब लालची जोगिंदर को जब इस बात का पता चला,
तब वह भी देवदत्त को मनाकर उस जुए को देखने के लिए चल दिया। तब देवदत्त कहता है, भाई याद रखो, हम सिर्फ जुआ देखने के लिए आए हैं, खेलने के लिए नहीं। और मैंने सुना है जुआ खेलने से एक राजा भी रंक बन जाता है। तब जोगिंदर ने कहा, जी हाँ गुरुजी, हम बस देखने के लिए ही जाएंगे। हम तो यहाँ व्यापार करने हेतु आए हैं, जुआ खेलने थोड़े आए हैं। वे दोनों आपस में बातें करते हुए बाजार में जुए की जगह पर दाखिल हो जाते हैं। जब वहां मौजूद लोगों के मुख से उन्होंने यह सुना कि आज जुए में जो भी 10 स्वर्ण मुद्राएं दांव पर लगाएगा, उसके बदले में वह 100 स्वर्ण मुद्राएं जीत सकता है। जोगिंदर पहले से ही लालची स्वभाव का व्यक्ति था, जिसकी नजर अपने मित्र के धन पर थी। उसने चुपचाप जाकर अपना नाम जुआ खेलने वालों में लिखवा दिया और कुल 100 मुद्राएं बाजी पर लगा दी। और बार बार अपने मित्र के रोकने के बावजूद भी वो नहीं माना। उधर जुआ खेलाने वाला एक भी जादूगर था, जिसने एक ही बाजी में उसे हरा दिया और बोला, ये लो भाई, तुम तो हार गए हो, अब मेरी पूरी 100 स्वर्ण मुद्राएं लाओ। लेकिन उसके पास तो धन था ही नहीं, उसने तो केवल हवाइयां बांध दी थीं। अब जादूगर और जोगिंदर के बीच फसाद शुरू होने ही वाला था कि तभी उस राज्य के राजा स्वयं अपने राज्य के बाजार का आयोजन देखने हेतु वहीं से गुजर रहे थे। तब उन्होंने देखा किसी विवाद के चलते काफी भीड़ इकट्ठा हो चुकी है और कुछ लोग 2 लोगों को पकड़कर खड़े हैं। जब राजा ने इस बात को जानना चाहा तो उन्हें पता चला कि किसी अन्य नगर से 2 लोग व्यापार करने हेतु आए हैं तथा वे अपना सब कुछ इस जुए में हार गए हैं। तब राजा ने उनके बीच हस्तक्षेप करते हुए देवदत्त और जोगिंदर को अपना हारा हुआ धन चुकाने को कहा। तब जोगिंदर ने कहा, महाराज, हम तो व्यापारी हैं, भला हमारे पास इतना ज्यादा धन कैसे हो सकता जो हम अदा करें। ये जुआरी एक ठग है जो लोगों को अपनी बातों में फंसाकर धन लूट लेता है। लेकिन जब राजा ने अन्य लोगों से पूछताछ की तब उन्हें पता चला कि जुआरी नियमित रूप से जुए का खेल कर चुका है और उसकी कोई शिकायत दर्ज नहीं है। ये दोनों तो आज ही राजनगर में दाखिल हुए हैं और इन्होंने आज ही अपना सब कुछ जुए में गंवाया है। तब राजा उन दोनों का सारा सामान और धन छीन कर लाने का आदेश अपने सिपाहियों को देता है। आदेश पाकर सिपाही उनका सब कुछ लाकर जादूगर जुआरी को दे देते हैं। इस प्रकार उन दोनों ने अपने सामान के साथ साथ अपना सब कुछ वहां खो दिया। उनके पास अब धन नहीं है, यह जानकार सराय वाले ने भी उन्हें रात में ही वहां से निकाल दिया। कहते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब भी कोई मनुष्य किसी विषम परिस्थिति में फंस जाए और उसका विनाश निकट आ जाए तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। देवदत्त अपने मित्र के किए पर बार बार रोते हुए कहने लगा, भाई, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, लेकिन तुमने यह क्या कर दिया। अब मैं कहाँ जाऊं? मैं अपनी पत्नी और बच्चे को क्या मुंह दिखाऊंगा? अब कैसे मैं साहूकार का कर्ज चुकाऊंगा? लेकिन जोगिंदर के चेहरे पर एकदम सन्नाटा सा छाया हुआ था। उसे इस बात का कोई अफसोस नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने जो कुछ भी आज दांव में हारा था वह सब कुछ उसके मित्र का था, उसका नहीं। फिर उसने ने मीठी वाणी में कहा, देखो भाई, जो हुआ सो हुआ, अब ज्यादा मत सोचो। तुम और तुम्हारी पत्नी मेरे साथ रहकर जीवन यापन करो। अपने मित्र के मुख से ऐसी बातें सुनकर देवदत्त को बड़ा ही क्रोध हुआ और उसने कहा, वाह भाई वाह, आज तुमने जुए में मेरा सब कुछ गंवा दिया है और हमें अब अपना दास दासी बनाना चाहते हो। यह कदापि नहीं हो सकता। मैं तो अपने हिस्से का धन तुमसे जरूर वापस लूंगा। अब तुम चुपचाप मेरे साथ गांव चलो, मुखिया जी तुम्हारा फैसला करेंगे। देवदत्त के मुख से ऐसी बातें सुनकर जोगिंदर अचंभित हो गया। उसे लगने लगा कि कहीं अब यह मुझे इस गांव से भी ना निकलवा दे, नहीं तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा, मेरे पास तो घर भी नहीं है। तभी उसके दिमाग में एक कुटिल मंशा ने जन्म लिया। अभी मध्य रात्रि का समय ही हो रहा था और वे दोनों ही सुनसान रास्ते से अपने घर की ओर वापस जा रहे थे। सही अवसर को देखते हुए जोगिंदर ने अपने मित्र का गला एक रस्सी से जकड़ लिया और पूरे जोर के साथ उसका गला घोंट दिया, जिससे देवदत्त की मृत्यु हो गई। फिर उसने अपने मित्र के शव को कंधे पर उठाकर वापस अपने घर की ओर चलना शुरू किया। कहते हैं ना कि पापी लोगों के मन में भी पाप होता है और उनका दिमाग दुष्ट विचारों से भरा होता है। जब वह रास्ते पर चल रहा था
तब उसने देखा कि नदी का प्रवाह काफी तेज है और वह अब थक चुका है। इसीलिए अब सोच रहा था कि मैं गांव वालों तथा देवदत्त की पत्नी को क्या जवाब दूंगा। उसी समय नदी के बहते पानी को देखते देखते उसके दिमाग ने एक काल्पनिक कथा को जन्म दिया और उसने देवदत्त को नदी के पानी में फेंक दिया और अपने घर को लौट आया। अब सवेरा हो चुका था। सुमति और दुशाला जोगिंदर की दयनीय हालत को देखकर अत्यंत चिंतित होकर पूछती है, अजी क्या हुआ है और देवदत्त जी कहाँ हैं? वे तो आपके साथ ही गए थे और आपकी यह हालत कैसे हुई? जोगिंदर के वस्त्र देवदत्त के साथ हाथापाई में फट चुके थे। तभी वह मंद स्वर में कहता है, हे भाग्यवान, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। हमारे धन के साथ साथ उन चोरों में मेरे मित्र के प्राणों को भी मुझसे छीन लिया। हम दोनों राजनगर की ओर जा रहे थे, तभी कुछ चोरों ने हमें लूट लिया और हमने जब उन्हें रोकने की कोशिश की, तभी उन्होंने मेरे प्रिय मित्र को मार डाला और उसे नदी के प्रवाह में फेंक दिया। ऐसा सुनते ही सुमति मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ी। जोगिंदर के नाटक ने सभी गांव वालों को यह विश्वास दिलाया कि देवदत्त चोरों के हाथों से मारा गया है। फिर कुछ महीनों का समय बीतता गया। इधर दुशाला जोगिंदर पूरी तरह से देवदत्त को भूल चुके थे। उन्होंने देवदत्त के घर पर भी अपना अधिकार स्थापित कर लिया। साथ ही सुमति और उसके बेटे आर्यन के साथ गुलामों जैसा बर्ताव करना शुरू कर दिया था। जोगिंदर ने सुमति को दासी बनाकर रख दिया, वहीं उसके पुत्र को अपना दास। जोगिंदर ने उनसे सभी प्रकार के काम करवाए, लेकिन उन्हें भोजन एक ही समय का दिया जाने लगा। अब जोगिंदर नगर का सबसे धनी व्यापारी बन चुका था। उसके खिलाफ कोई आवाज उठाने वाला नहीं था। फिर एक दिन जब सुमति और उसका पुत्र आर्यन मंदिर में जाकर पूजा पाठ कर रहे थे, तभी उसके पीछे पीछे दुशाला भी चल पड़ी। उसे संदेह हो रहा था कि कहीं यह हम दोनों से डरकर भाग ना जाए। इसीलिए दुशाला उस पर अपनी तीक्ष्ण नजर बनाए रखती थी। जब वह मंदिर में आई तो उसने देखा कि भगवान की मूर्ति पर कई प्रकार के रत्नों जड़ित मुकुट है। ऐसा दुर्लभ दृश्य देखकर दुशाला उस धन को पाने की लालच में उन्मत्त हो गई। वह तुरंत अपने घर दौड़ती हुई आई और अपनी आंखों से जो भी उसने देखा था वह सब अपने लालची पति को बताया। उसी रात को जोगिंदर और दुशाला ने एक योजना बनाई। दुशाला ने कहा, मंदिर में इतना धन है कि अगर हम उसे हासिल कर लें तो हम तो क्या, हमारी 7 पुश्तें आराम से बैठकर खा सकती हैं। आगे वो कहती है कि मैं आज रात मंदिर में जाकर चुपचाप सारा धन चुरा लेकर आती हूं और चोरी का इल्जाम हम इस सुमति पर लगा देंगे। वैसे भी अब यह काफी कमजोर हो चुकी है, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। इधर अब सुमति का भाग्य दुशाला की कुटिलता का साथ देने लगा था। उधर अपनी पत्नी की कुटिलता को देखकर जोगिंदर काफी खुश होता है। मध्य रात्रि के समय दुशाला एक मुकीले और धारदार खंजर को लेकर मंदिर में जा पहुंची। सही समय और अवसर देखकर उसने खंजर से मूर्ति का खंडन करते हुए सभी रत्नों को तथा सभी अन्य स्वर्ण वस्तुओं को चुराकर चुपचाप अपने घर चली आती है। अपने साथ जो खंजर लिया था उसे सुमति के कमरे रख दिया और कुछ मोती हीरे जवाहरात भी उसकी अलमारी में रख दिए, जिससे पता चले कि चोरी इसी ने की है। दर्शकों, अगर मनुष्य अपनी लालच में कुकृत्य करने लगे तो वह भूल जाता है कि उसने कितना नीच काम किया है। वह बस लालच से मिलने वाले फलों की ओर आकर्षित होता है। जब अगली सुबह कुछ लोग मंदिर में जाते हैं तो वे देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति खंडित कर दी गई है तथा उसके सभी हीरे मोती किसी ने चुरा लिए हैं। इस बात का हल्ला सारे गांव में हो चुका था, लेकिन वहीं दूसरी ओर सुमति अपनी पूजा की तैयारी करते हुए मंदिर की ओर चल पड़ी। वह बेचारी बिल्कुल अनजान थी कि उसका भाग्य उसे बहुत बड़ा धोखा देने वाला है। जब वह घर से बाहर निकली तभी दुशाला ने अपने कुछ सेवकों से कहकर उसके घर की अलमारी में रखें हीरे मोती और खंजर को लेकर मंदिर की ओर जाने को कहा। जैसे ही सुमति मंदिर के सामने आई तो उसने देखा कि मंदिर के सामने बहुत भीड़ है। जब वह सबसे आगे जाने की कोशिश कर रही थी तभी जोगिंदर के एक सेवक ने कहा, अरे भाई, हो सकता है कि यह चोरी इस कुलटा स्त्री ने की हो, क्योंकि सबसे पहले यही मंदिर में पूजा करने हेतु आती है। इसी बीच दूसरा व्यक्ति बोला, हाँ भाई, तुम सत्य कह रहे हो। मध्य रात्रि के समय मैंने एक स्त्री को अपना मुंह छिपाते हुए मंदिर से बाहर जाते हुए देखा था। मैं यह तो नहीं कह सकता कि यह वही है,
लेकिन उसके वस्त्र चाल जलन से तो पक्का वह स्त्री ही थी। आगे किसी के कुछ बोलने से पहले ही व्यापारी जोगिंदर और उसकी पत्नी वहां पहुंच जाते हैं। तब वह कहता है, हाँ गांव वालों, यह स्त्री तो कुलटा है। जब से इसका पति मरा है, इसने अपने शरीर को बाजार बना रखा है। मैं मुखिया जी से विनती करता हूं कि इसके घर की तलाशी ली जाए। जब मुखिया ने भी लोगों के कहे अनुसार सहमति जताई, तभी दुशाला भी बोल पड़ी, मुखिया जी इस बात में कोई संदेह नहीं है, यह चोरी तो इसी स्त्री ने की है, और मध्य रात्रि के समय यह कहीं बाहर अकेली गई थी। भला एक विधवा स्त्री को रात में अकेले घूमने का शौक किस कारण से हो सकता है? रात को मैंने इसके घर से 4 लोगों को बाहर आते हुए देखा था। लोगों के मुख से ऐसी बातें सुनकर सुमति का हृदय मानो फटने को आया हो। तभी वह रोती बिलखती हुई लोगों से याचना करने लगी और कहने लगी, बस करो, भगवान के लिए बस करो। मेरा कोई तो विश्वास करो, मैं जिस भगवान की सेवा पिछले 20 वर्षों से कर रही हूं, भला उनके ही मंदिर में क्यों चोरी करूंगी? मैंने आज तक कोई चोरी नहीं की है। मैं गरीब हूं, लाचार बेबस हूं, किंतु चोर नहीं। तभी एक व्यक्ति वहीं खंजर और कुछ हीरे अपने साथ लेकर आता है और कहता है, गांव वालों, मुझे ये वस्तुएं इसी ब्राह्मणी के घर से मिली हैं। तब सुमति कहती है, मुखिया जी, मैं नहीं जानती कि यह कैसे हो रहा है, लेकिन मुझ निरपराध को इस चोरी की साजिश में फंसाया जा रहा है। आप तो मेरे पति के अच्छे मित्र थे, आप तो इस बात का विश्वास करो। तभी क्रोधित होकर दुशाला ने कहा, अरे वाह, उलटा चोर कोतवाल को डांटे। यह कहाँ का न्याय है? चोरी करो तुम और उसकी साजिश की भागीदार बने हम। जिस थाली में खाती हो उसी में थूकने में तुम्हें शर्म नहीं आती? गांव वालों, जिस तरह से इसने भगवान की आंखों को खंजर से नोच कर निकाला है, ठीक उसी प्रकार की सजा इसे भी मिलनी चाहिए। इतना सुनते ही वहां इकट्ठा लोगों ने चिल्लाना शुरू किया, इसे मार डालो, इसे मार डालो। इसी बीच दुशाला ने अपनी निर्दयता की सारी हदों को पार करते हुए उस खंजर को सुमति की आंखों में घुसा दिया। अब चारों ओर सन्नाटा छा गया। सुमति का पुत्र आर्यन, जो कि मात्र 6 साल का था, वह अपनी मां के शव के पास बैठकर रो रहा था। अब उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। कुछ गांव के भले लोगों ने सुमति का अंतिम संस्कार किया और जोगिंदर ने अपनी कोई संतान न होने के कारण देवदत्त के पुत्र आर्यन को गोद में ले लिया। फिर अगले कुछ दिनों में वह बालक आर्यन जोगिंदर का पुत्र नहीं बल्कि एक सेवक बन चुका था। दिन ब दिन उसके भी दिन बद से बदतर होते जा रहे थे। फिर कुछ माह का समय बीतने के बाद दुशाला गर्भवती हो जाती है। सुमति का पुत्र आर्यन अब उसकी सेवा में लग जाता है। इसी तरह एक दिन आर्यन अचानक से बीमार पड़ जाता है और इतना कमजोर हो जाता है कि वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता। ऐसी बुरी हालत में दुशाला ने उसे पानी लाने के लिए कहा, किंतु वो जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। तब गुस्से से लाल पीली होकर उसने उसे जोर से पुकारा, अरे मूर्ख, मैं कब से तुझे आवाज दे रही हूं और तू अब तक अपनी जगह से हिला भी नहीं। रुक, मैं अभी तुझे ठीक कर देती हूं। ऐसा कहकर उसने उसके मुंह पर पानी डाला। तभी वह बहुत प्यास के कारण पानी पानी कहता हुआ जैसे तैसे होश में आ गया। वहीं जब दुशाला ने अपनी पति जोगिंदर को बुलाया और कहा, अब यह बालक हमारे किसी भी काम नहीं है। अगर यह ऐसे ही जीवित रहा तो यह हमारे कुछ काम का तो रहेगा नहीं, ऊपर से इसके इलाज का खर्च भी हमें ही उठाना पड़ेगा। तब जोगिंदर ने क्रोध में आकर एक जोर का मुक्का उस मासूम बालक के सीने में दे मारा। उस मुक्के से कमजोर हो चुके आर्यन को चोट इतने जोर से लगी कि बिना कुछ आवाज किए ही उसके प्राण निकल गए। दर्शकों कहते हैं, जैसी करनी होती है ठीक उसी प्रकार से नियति उस मनुष्य के कर्मों का फल प्रदान करती है। आगे जोगिंदर और दुशाला ने उस बालक को उसके ही घर में चुपचाप दफनाया और गांव वालों से कहा कि मां बाप के मरने के कारण बालक अपने दूर के मामा के पास चला गया है। अब नियति ने अपना उल्टा खेल खेलना शुरू किया और भाग्य ने बदला लेने की ठान ली। 1 वर्ष के भीतर ही दुशाला और जोगिंदर को 2 जुड़वा बच्चे हुए। उनमें एक कन्या थी तो दूसरा पुत्र था। वे बहुत ही सुंदर थे। उनके आने से पूरे गांव में खुशहाली का माहौल छाया हुआ था। उनके जन्म पर जोगिंदर और दुशाला ने सारे गांव को दावत दी। उनके बच्चों के जन्म के बाद उनके व्यापार में कई गुना वृद्धि हो गई। उनकी तरक्की आसमान छूने लगी थी। वे दोनों ही इस बात से बिल्कुल अनजान थे
कि उनकी कोख से जन्म लेने वाले बच्चे उनकी ही बर्बादी का कारण बनेंगे। इसी तरह से कुछ सालों का समय बीतता गया। जोगिंदर ने अपने पुत्र का नाम वैभव रखा और कन्या का नाम सुशीला रखा। वैभव और सुशीला बचपन से ही बड़े नटखट थे, किंतु समय के साथ साथ उनके अंदर बदलाव होने लगे। वैभव और सुशीला अब 16 वर्ष की आयु के हो गए थे। उनके मन में भगवान के प्रति एक अलग ही भक्ति भाव था। वे दोनों ही हर दिन मंदिर में जाते, पूजा पाठ करते, दान धर्म करते थे। उन्होंने अपने गांव के मंदिर का जीर्णोद्धार कराया और भगवान शिव की नई मूर्ति स्थापित करा दी। धन के लालची जोगिंदर और दुशाला का हृदय हर दिन तिल तिल टूटता जा रहा था। जिन्होंने कभी घर आए किसी भी यात्री को पानी तक नहीं पूछा था, आज उनके बच्चे धन को पानी की तरफ बहाते हुए दान कर रहे थे। वैभव ने गांव वालों का सारा कर्ज चुकाकर उन्हें साहूकार के चंगुल से मुक्ति दिलाई। इसी तरह के दान धर्म करने के कारण जोगिंदर की संपत्ति अब घटने लगी। फिर एक दिन जोगिंदर ने क्रोधित होकर अपने पुत्र से कहा, अरे मूर्ख, तू जिस संपत्ति को पानी की तरह दान धर्म में बहा रहा है, उसे कमाने के लिए मैंने दिन रात बहुत मेहनत की है। मैंने स्वयं के मित्र तक को धोखा दिया था। तुझ जैसा पुत्र होने से अच्छा तो मैं निसंतान ही रहता। अपने ही पिता की ऐसी ईर्ष्या भरी बातों को सुनकर तथा पिता के पुत्र से अधिक धन के मोह देखते हुए वैभव ने कहा, पिताजी, आप सत्य कह रहे हैं। आप मुझे क्षमा करें। मैं आज से आपकी जायदाद को छोड़कर चला जाऊंगा। ऐसा कहकर वह अपना घर छोड़कर जाने लगा। तभी उसकी मां ने उसे रोकना चाहा, पर उसने किसी की भी नहीं सुनी और चुपचाप वहां से चला गया। वहीं दूसरी ओर सुशीला भी दान करने में अपने भाई से कम नहीं थी। फिर एक दिन जब वह रात में सो रही थी, तभी उसे एक विचित्र स्वप्न आया। उसने देखा कि एक अलमारी में भगवान कृष्ण के वही गहने रखे हैं जो कभी चोरी हुए थे, और भगवान कृष्ण की टूटी हुई मूर्ति उसे दिखाई पड़ी। इस प्रकार के स्वप्न को देखकर वह अचानक से जाग गई। तब उसे याद आने लगा कि वह अलमारी तो उनके ही घर में एक सुनसान कमरे में पड़ी है। सुशीला को जब यह एहसास हो गया कि किसी ने भगवान के गहने चुराकर उनके घर में रखे हैं, तब उसी समय वह अलमारी खोलकर देखती है तो वहां वही गहने होते हैं जो उसने अपने स्वप्न में भगवान कृष्ण की मूर्ति पर चढ़ाए हुए पाए थे। वो उन्हें लेकर मंदिर में चली जाती है और मूर्ति पर ठीक उसी तरह से चढ़ाती है जैसे पहले थे। अब मध्य रात्रि का समय होने के कारण वह मंदिर में ही सो गई। विधाता ने एक बार फिर खेल रच दिया। जोगिंदर और दुशाला के पापों का घड़ा भर चुका था। अब बस उनके पाप कर्मों का हिसाब करना बाकी था। उसी रात में कुछ चोरों ने उनके घर में डाका डाल दिया। वे चोर तो बस थोड़ा सा धन चुराकर वहां से भागने ही वाले थे। तभी दुशाला चोरों की आवाज से जाग उठी और उन्हें देखते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगी। चोरों को चोरी से कई गुना अधिक अपने प्राण प्रिय होते हैं, इसीलिए उन्होंने वहीं पड़े एक खंजर को उठाया और दुशाला की जीभ काट दी। वहीं दूसरी ओर जोगिंदर भी जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी एक हृष्टपुष्ट चोर ने अपने मजबूत मुक्के से बूढ़े जोगिंदर को ढेर कर दिया। अब उन दोनों की मृत्यु हो चुकी थी। दर्शकों, जब उन दोनों की आत्मा को लेकर यमदूत धर्मराज के दरबार में उपस्थित होते हैं, तब चित्रगुप्त कहते हैं, महाराज, इन दोनों ने पृथ्वीलोक पर मनुष्य रूप में जन्म तो लिया था, किंतु इनका आचरण किसी दैत्य से कम नहीं था। इन्हें कौन सी सजा प्रदान करें? तब यमराज कहते हैं, हे दूतों, इन्हें अगले 5 वर्षों तक नरक की हर प्रकार की सजा दी जाए। तत्पश्चात इन्हें अगले 100 वर्षों तक पिशाच योनि में जन्म देकर मृतकों का मांस खाने की सजा दी जाए, जिससे उन्हें हर दिन वैतरणी के दर्शन प्राप्त हों। इतना सुनकर यमदूतों ने उन दोनों को सजाएं दी। उधर सुशीला, जो कि मंदिर में रुक गई थी, जब उसे इस बात का पता चला कि उसके माँ बाप नहीं रहे, तो उसने मंदिर में ही पुजारिन के रूप में रहने का फैसला किया और मुखिया के बेटे के साथ विवाह किया। बाद में उसने अपने पति को साथ रखकर अपने पिता की सारी दौलत गांव को दान कर दिया। महादेव आगे कहते हैं, अब मैं आपको नियति के खेलों को समझाता हूं। सुशीला ही सुमति थी जो पूर्व जन्म में दुशाला के हाथों से मारी गई थी, और उसने मंदिर में हुई चोरी का अपना लांछन दूर कर दिया। देवदत्त ने गांव के मुखिया के बेटे के रूप में जन्म लेकर गांव का भविष्य को तथा सुशीला को अपनाया। अब उसे स्वयं की जायदाद भगवान के आशीर्वाद से प्राप्त हुई। देवदत्त और सुमति का बालक आर्यन था।
जो पिछले जन्म में अपने माता पिता का संरक्षण नहीं कर सका था, किंतु अब वही सुशीला का भाई वैभव के रूप में जन्मा था। इसी प्रकार से वे सभी अपने अपने कर्मों के हिसाब से पुनर्जन्म लेकर अधूरे कार्य करते गए। प्रिय दर्शकों, भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी पार्वती, अब आगे की कहानी सुनिए। सुशीला और वामन का बेटा ही लक्ष्मीकांत है, जो अपने पापी नाना नानी को इस पिशाच योनि से मुक्ति दिलाने हेतु उसी जंगल से गुजर रहा था। किंतु जब उन दोनों ने अपने अपने जीवन की विचित्र कथाएं एक दूसरे को सुनाई, तभी पिशाच बने जोगिंदर और चुड़ैल बनी दुशाला को उनके पाप कर्मों की याद आती है और वे जोर जोर से विलाप करते हुए अपने पौत्र लक्ष्मीकांत से इस पिशाच योनि से मुक्ति की कामना करते हैं। तभी लक्ष्मीकांत ने उनका श्राद्ध पिंडदान किया और उन्हें श्रीमद् भगवत कथा का श्रवण कराया, जिससे उनके सभी पाप नष्ट हो गए और उन्हें दिव्य शरीरों की प्राप्ति हो गई। अंत में उन्हें मुक्ति मिल ही गई। दर्शकों, भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि इस संसार का सबसे सर्वश्रेष्ठ जीव मनुष्य है, किंतु अगर वह नीच, क्रूर और अमानवीय कर्म करता है और उसका आचरण किसी पशु की भांति है, तो निश्चित रूप से उसे भूत पिशाच चुड़ैल की योनि में जन्म लेना पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, हमारा आपसे करबद्ध निवेदन है कि आपको बड़े भाग्य से मानव तन मिला है, तो इससे भगवान की भक्ति कर अपनी आत्मा का उद्धार करें, न कि नीच, क्रूर और अमानवीय कर्म करके मानव जीवन को व्यर्थ करें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।